अभी मैं हूँ ऋषिकेश में, गंगा के किनारे। इसे ऋषियों की भूमि भी कहा जाता है कि चार धाम यात्रा या किसी भी तरह की यात्रा, कोई भी यात्रा हो, उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा ये यात्रा क्या होती है, यात्रा हम किसे कहते हैं। यात्रा जब हम किसी एक बिंदु से और दूसरे बिंदु पर पहुंचते हैं, उसके जो बीच का फेस होता है उसे हम यात्रा कहते हैं। तो असल में वही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी के दौरान हम नए नए अनुभवों से गुजरते हैं, नई नई विचारधारा, नए नए लोगों से परिचित होते हैं। पहली बार हम ऐसा अनुभव करते हैं अपने चारों तरफ कि हर कोई अपने को कमतर मानकर, कोई शक्ति जिसे भगवान कह सकते हैं, उसके प्रति एक श्रद्धा भाव से झुका हुआ है। यहाँ हर कोई जैसे उसी के लिए आया हुआ है। पहली बार हम अपने उस सीमित जीवन से बाहर निकलकर हम देखते हैं कि हमारे इस सीमित जीवन से बाहर भी कुछ है, कुछ होना चाहिए जो इस जीवन का एक उद्देश्य हो। कुछ होना चाहिए हमारी सोच, हमारी समझ से बाहर भी। तो जब हम अपने चारों तरफ इस प्रकार के जीवन को अनुभव करते हैं, तब हम पहली बार अपने बुद्धि द्वारा बनाए गए उस सीमित स्वरूप को, उस अपनी सीमित दुनिया को तोड़ने में सफल होते हैं। मैं मानता हूं अगर आप यात्रा पर आते हैं, किसी भी तरह से आए, जरूरी नहीं है कि आप पैदल यात्रा करें या अपने आप को कष्ट दें। अब सिर्फ घूमने के इरादे से भी यात्रा पर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक कदम तो अनिश्चितता के अनंत सागर में रखेंगे ही, क्योंकि जीवन अनिश्चित है। जीवन हमेशा ही अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप जब अनिश्चितता के सागर में कदम रखते हैं, तो वहाँ आपको एक सहारे की जरूरत होती है, और वो परम परमेश्वर, ईश्वर या कोई भी शक्ति, कोई भी नाम दे सकते हो, आप कह सकते हो उसे, उसके प्रति आप जुड़ते हैं। यात्रा का यही महत्व है कि जब आप इस पूरे सफ़र को करते हैं, तो वो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, अलग अलग तरह से चीज़ों को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, नए नए लोगों से मिल रहे होते हैं, परिचित हो रहे होते हैं, एक अलग तरह के जीवन को अनुभव कर रहे होते हैं। भगवान के प्रति लोगों का इतना श्रद्धापूर्ण भाव देखने को मिलता है, तो उससे आपके भीतर की जो क्षुद्रता है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं नष्ट हो रही होती है। तो फिर एक दिन वही आपको आपके परम स्वरूप के दर्शन कराने में मदद करती है। तो इसलिए अपने जीवन में हमेशा ऐसी चीज़ों को महत्व जरूर देना चाहिए जो आपकी सीमितता को
किसी भी तरह से तोड़ें। आप नए तरह के जीवन के संपर्क में आएं। आप ऐसे माहौल में जाएं जहां आपको महसूस हो कि आपसे बढ़कर भी कुछ है। आप जो सोचते हैं, समझते हैं, जीवन उतना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हर इंसान अपने अपने नए नए रूप, नए नए ढंग, नई नई विचारधारा में प्रभावित हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई तो शक्ति उसके पीछे काम कर रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप यात्रा पर आएं और ज़रूर आएं। कैसे भी करें, बस निकल जाएं। भगवान को सहारा मानकर एक बार घर से निकलें। और मैं मानता हूँ जो भी भगवान को सहारा मानकर एक बार अपनी सीमितता को, अपने डर को पीछे छोड़कर आगे निकलेगा, उसके जीवन में सत्य का प्रवेश जरूर होगा। इसलिए आप भी आजमा सकते हैं कि क्या मैं जो कह रहा हूँ क्या वो सच है या नहीं। मेरे कहने से क्या मतलब है, हो सकता है ये मेरा अपना अनुभव हो, लेकिन आपको ये आजमाना चाहिए। तो आप किसी भी तरह की यात्रा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितने दिन भी आप मैनेज कर सकते हैं उतने दिन के लिए निकलिए और देखिए कि आपके जीवन में किस तरह से उस यात्रा का महत्व बढ़ जाएगा और आपके जीवन की दिशा हो सकता है पूरी तरह से बदल ही जाए। पूरी तरह से आपकी लाइफ में एक ऐसा द्वार खुल जाए जो आपको अनंत 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 प्रकाश की ओर ले जाए। धन्यवाद।